ये कथा महाभारत के महान योद्धा अभिमन्यु की वीरता और उनके बलिदान का वर्णन करती है। इसमें उनकी अंतिम युद्ध यात्रा का मर्मस्पर्शी चित्रण है। अभिमन्यु की कहानी सदैव साहस, शौर्य और बलिदान की प्रेरणा देती है। और जब अभिमन्यु युद्ध के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपने पिता अर्जुन, ताऊ युधिष्ठिर, चाचा नकुल और सहदेव के चरण स्पर्श किए। सभी ने उन्हें जीते रहो का आशीर्वाद दिया। और जब अभिमन्यु ने अपने मामा श्री कृष्ण के पैर छुए, तो कृष्ण ने उन्हें यशस्वी भव का आशीर्वाद दिया। इस पर द्रौपदी ने कृष्ण से प्रश्न किया कि क्यों उन्होंने जीते रहो की बजाय यशस्वी भव कहा। और कृष्ण ने कहा, मैं ये नहीं जानता कि आज के युद्ध का परिणाम क्या होगा, लेकिन मुझे अपनी दी हुई शिक्षा पर विश्वास है। महाभारत के रण में चाहे कोई भी जीते या हारे, पर सबसे उज्जवल योद्धा के रूप में मेरे भांजे अभिमन्यु का नाम सदैव लिया जाएगा। और ये बताया गया कि देवताओं ने अपने अंश पृथ्वी पर भेजे थे। अर्जुन इंद्र के अंश थे, कर्ण सूर्य के, युधिष्ठिर धर्मराज के, नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों के। लेकिन चंद्रदेव ने अपने अंश को भेजने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें अपने पुत्र से अत्यधिक प्रेम था। परंतु श्रीकृष्ण के कहने पर चंद्रमा ने अपने पुत्र को भेजा, किंतु एक शर्त रखी कि वो 16 वर्ष का होने पर वापस बुला लिया जाएगा। यही पुत्र अभिमन्यु बना। ओ कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की। इसे भेदने की कला केवल अर्जुन जानते थे। अर्जुन को छल से रणक्षेत्र के एक कोने में भेज दिया गया, जिससे वो समय पर लौट न सके। ओ पांडव शिविर में चिंता छा गई कि चक्रव्यूह को कौन तोड़ेगा। तब अभिमन्यु ने कहा कि वो गर्भ में ही चक्रव्यूह तोड़ने की कला सीख चुका था। हालांकि चक्रव्यूह से बाहर निकलने की कला नहीं सीख सका, क्योंकि उनकी माता सुभद्रा सो गई थी। और चाचा और मामा ने अभिमन्यु को आश्वासन दिया कि वे उसे चक्रव्यूह से निकाल लेंगे। अभिमन्यु ने वीरता के साथ चक्रव्यूह को भेदते हुए अंदर प्रवेश किया और कौरवों की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जब वो चक्रव्यूह के मध्य में अकेला रह गया, तब उसने अद्वितीय पराक्रम दिखाया। युद्ध के दौरान इंद्र ने अपने सारथी को भेजा, ये देखने के लिए कि धरती पर ऐसा कौन युद्ध कर रहा है जिसे स्वर्ग से देखा जा सके। वो अभिमन्यु का संघर्ष आखिरी क्षण तक चला। उन्होंने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना से वीरतापूर्वक लोहा लिया, परंतु अंततः छलपूर्वक मारे गए। उनकी वीरता की गाथा अमर हो गई। इस कथा में श्रीकृष्ण के कथन का विशेष महत्व है कि व्यक्ति का जीवन केवल जीत और हार से नहीं, बल्कि उसके कर्म, शौर्य और यश से मापा जाता है। अभिमन्यु ने रणभूमि में अपना नाम अमर कर लिया, भले ही वो युद्ध जीत नहीं पाए। जीवन की लड़ाई में सफलता का मापदंड केवल विजय नहीं, बल्कि यश, साहस और कर्तव्य की पूर्ति है। अभिमन्यु की ये कथा हमें ये सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें अपने कर्मक्षेत्र में श्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये गाथा आज भी वीरता और बलिदान का प्रतीक बनी हुई है।